नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। दोस्तों आज सोचिए मैं आज आप लोगों को अपने ब्लॉग से कौन-सी जगह पे दिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों को मैं थोड़ा-सा हिंट दे देती हूँ। मतलब बिना गाइड के हम वहाँ जा नहीं सकते और अकेले जाएँ तो बाहर निकल नहीं सकते। सोचिए आप लोग ज़रा आप लोगों को मैं कौन-सी जगह पे आज ऐसे दिखाने वाली हूँ। आप देखिएगा, सोचिएगा और बताइएगा। तो आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। दोस्तों देखिए अब हाँ मैं पहुंच चुकी हूँ भूल भुलैया के पास। दोस्तों ये देखिएगा, ये भूल भुलैया का ना सबसे आगे वाला भाग है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आगे का भाग है। यानी कि अभी जो है ना हमने भूल भुलैया के अंदर एंट्री नहीं कर रखी है, तो ये बाहर का भाग है। जैसे हम उतरे तो दाएं साइड को आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये जो खिड़कियां बनी है ना, बहुत सुंदर लग रही हैं। उस समय की कला को देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर कला थी जो अपने हाथों से उन समय बनाया होगा। तो मतलब लखनऊ की खूबसूरती को बढ़ाती है हमारी यहाँ की जो भूल भुलैया है, इमामबाड़ा है। दोस्तों अब इसके बाद हमने एंट्री की अंदर। एंट्री करते ही देखा ना, बहुत सुंदर है यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा ना। फूलों की घाटी कहें या फूलों से सजाया हुआ है। और दूसरे मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बाहर का जो गेट है ना, वो वाला भाग आप लोगों को मैं बता रही हूँ और दिखा रही हूँ। आगे देखते हैं क्या-क्या देखने को मिलता है मुझे। बने रहिएगा मेरे वीडियो में दोस्तों आगे देखने के लिए। और चारों तरफ से ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। ये बाहर का एरिया है, यानी कि फर्स्ट गेट के बाद जो एंट्री होती है वो वाला एरिया है। चारों तरफ से फूलों से सजा हुआ है भूल भुलैया का। और आगे अगर बढ़ के देखती हूँ मैं आगे, देखती हूँ कि क्या आगे देखने को मिलता है दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो पे। दोस्तों जैसे ही मैं आगे बढ़ी ना, यहाँ ये सीढ़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं, ये 45 सीढ़ियाँ हैं। 45 सीढ़ियों को पार करने के बाद और यहाँ की खूबसूरती और देखने को मिली मुझे। दोस्तों जैसे ही हमने पार की तो वहाँ पे ना टिकट निकाला जाता है। मैंने अपना टिकट निकाला, तो यहाँ पे टिकट निकाल के अंदर एंट्री होती है। अब अंदर एंट्री करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा तो और भी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। तो मतलब मैं यहाँ की खूबसूरती को ना देखते रह गई दोस्तों। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कितनी बड़ी एरिया में बना हुआ है और खूबसूरती इसकी तो बात ही अलग है। देखिए बहुत सुंदर, बहुत प्यारा-सा लग रहा है। आगे देखती हूँ मैं आप लोगों को क्या-क्या दिखाने को मिलता है मुझे। देखिए, बहुत सुंदर, जैसे आसमान को छू रहा हो, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के स्तंभ जो बने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों अब आगे बढ़े तो यहाँ पर ना टिकट इन चेकिंग की गई। यानी कि यहाँ पर टिकट चेक करने के बाद अंदर एंट्री होती है। अंदर की खूबसूरती तो और भी देखने लायक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना कैमरा लेना मना था, तो हम ज़्यादा नहीं यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी कर पाए। उसके बाद ना और अंदर जाने के लिए तीसरा स्टेप में, यानी कि हमें गाइड लेना पड़ा। तो हमारे जो गाइड नंबर थे 10वें नंबर पर थे। उन्होंने कहा चलो यहाँ से अंदर एंट्री करो। एंट्री करने के बाद ना गाइड जो थे हमारे साथ, उन्होंने कहा चलिए अब आपको कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत सारे दरवाजे थे ना, तो अब हमको अंदाज़ा ही नहीं आ रहा था कहाँ हम निकलें और कहाँ से हम मतलब आगे को बढ़ें। तो हमारे ग्रुप में ना कम से कम 50 की संख्या थी दोस्तों। उतने लोग, हम लोग 10वें नंबर के गाइड के साथ चल रहे थे। वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखा यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा हो रहा है। सभी ने ना अपने मोबाइल ऑन कर लिए उजाले के लिए, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। तो गाइड जो हमारे साथ चल रहे थे ना दोस्तों, वो हमें बताते भी जा रहे थे। तो ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये ऊपर के भाग से नीचे वाले का जो है, वहाँ से मैं पिक ले रही हूँ, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ की सभी एरिया देखें। तो आगे बढ़े, उसके बाद अंधेरा बहुत हो रहा था, साथ-साथ में शोर-शराबा भी बहुत हो रहा था, तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था ज़्यादातर, इसलिए क्योंकि शोर-शराबा भी हो रहा था और बहुत सारे लोग एक साथ थे। तो उसके बाद गाइड हमको बताते जा रहे थे वहाँ के बारे में। यहाँ पर बता रहे हैं कि उस समय की जो दीवार जो बनाई गई है भूल भुलैया की, अगर हम कुछ बोलें तो हमारे
मतलब कितने कोसों दूर अगर लोग होंगे तो वो अब सुनाई देगा। तो उसके बारे में हमको गाइड बता रहे थे और उस समय ऐसा होता था जब अंग्रेज आते थे तो इस चीज़ को मतलब सुविधा थी। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे बता रहे हैं गाइड हमें कि एक गुप्त रास्ता है। ये गुप्त रास्ता उस समय यूज़ किया जाता था, ऐसे बता रहे हैं। अब तो ये रास्ता जो है ना बंद कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि बंद कर दिया है, अब इसे यूज़ नहीं किया जाता। तो इसके बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमें क्या-क्या दिखाई देता है, देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद बहुत अंधेरा हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर यहाँ से मुझे एक और मौका मिला, नीचे के भाग को ज़रा मैं कैमरे में कैद करने का मौका मिला, तो नीचे के भाग में बहुत खूबसूरती थी क्योंकि वहाँ पर ना इतना सुंदर बना रखा था, इसलिए वहाँ नीचे वाले भाग में फ़ोटोग्राफ़ी करना मना था दोस्तों। तो मुझे जहाँ-जहाँ भी मौका मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। और फिर आगे बढ़ी तो और मुझे आगे चल के और भी ज़्यादा मौका मिल गया उसको कैमरे में कैद करने के लिए। तो आगे बढ़ते गए दोस्तों, आगे देखते हैं फिर आगे क्या हमें दिखाई देता है। तो गाइड उसके बारे में जो वहाँ हमें गाइडलाइन दे रहे थे, उनके इतिहास के बारे में बता रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे क्या होता था। और दोस्तों यहाँ पर ना बता भी रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों ने से छुपने के लिए अंग्रेज़ों के बारे में अगर हम दिखाई देंगे करके एक ऐसे मतलब झरोखे बने हुए थे। जब भी अगर झरोखे से देखते थे तो दूर से जो पहला नंबर वाला गेट है वहाँ से उनको दिखाई देता था। तो ये गाइड बता रहे थे, हमको जानकारी दे रहे थे। वही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इतने दूर जो आगे है तो वहाँ से साफ दिखाई देता था। तभी ये इस तरह के बने हुए हैं। अ, बता रहे हैं। दोस्तों हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद गाइड ने कहा चलिए आगे चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए तो ज़रा पता तो चले कि आप कहाँ को जाते हैं। क्योंकि इतने रास्ते थे ना, उस रास्ते में जाना मुश्किल हो जाता था। उसके बाद हमको जो है छत में ले गए। दोस्तों छत में जैसे ही पहुँचे ना, छत की खूबसूरती तो देखते ही मन से निकला वाओ! कितना खूबसूरत है। मतलब एक मुझे एक जो ना नई खूबसूरती देखने को मिल गया क्योंकि दोस्तों मैं भी पहली बार भूल-भुलैया देखने के लिए आई हूँ, तो यहाँ के बारे में और यहाँ की खूबसूरती को देखने का मौका मुझे भी मिला। तो आप लोगों को मैं इसके द्वारा बता रही हूँ क्योंकि इसका इतिहास तो आप लोगों को मैं ज़्यादा बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि गाइडलाइन तो मिल रही थी हमें, ये ऐसा बना था, इस तरह से बना हुआ था, पर आप लोगों को मैं यही शेयर कर रही हूँ जो मैं देख पाई। पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ की छत की खूबसूरती ना, मतलब इतना बड़ा एरिया बना हुआ है छत में, तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने एक सुंदर सी अपनी पिक भी ले ली और यहाँ से ना दोस्तों गोमती नदी, घंटाघर और मतलब एरिया दिखाई देता है छत से। फिर हम जो नीचे आए यहाँ से, नीचे उतरे। अब उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद जो है हम आते गए, नीचे आते गए, तो वहाँ पर देखा हम लोगों ने और मुझे एक मौका और मिल गया। दोस्तों यहाँ पर गाइडलाइन बता रहे थे कि जब भी अगर यहाँ पर कोई नृत्य होता था, कार्यक्रम होते थे, तो वहाँ की रानियाँ इस झरोखे में बैठ के ना नृत्य देखा करती थी, कार्यक्रम देखा करती थी। दोस्तों सर हमारे साथ ना ग्रुप में हमारे साथ ही चल रहे हैं क्योंकि ये हमारे ग्रुप में शामिल थे। तो सर कह रहे हैं कि मैं जो हूँ जम्मू कश्मीर से भूल भुलैया देखने के लिए आया हूँ। तो इन्होंने भूल भुलैया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा इनको भूल भुलैया देख के। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई कि लोग इतने दूर-दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं देखने के लिए। दोस्तों आइए हमारे शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ में आइए आप कभी यहाँ आकर जो है भूल-भुलैया देखिए। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा-सा है और यहाँ की खूबसूरती को देखने ज़रूर आइए दोस्तों एक बार। जिस तरह से मैं देखकर खुश हो गई ना भूल-भुलैया देखकर, उसी तरह से दोस्तों अगर आप आएँगे देखने के लिए तो आपका भी मन, दिल बहुत खुश हो जाएगा। कहेंगे वाओ! बहुत सुंदर है, आना चाहिए देखने के लिए। तो इसी तरह से आइए आप कभी लखनऊ आपका आना हो तो यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ की सुंदरता को आप देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो इसी तरह से जो है आगे को आप
आएंगे देखने के लिए, उम्मीद करती हूँ। दोस्तों आगे जो है ना, मैं अपने वीडियो को अब समाप्त करती हूँ। और आप लोगों को जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।